नमस्कार। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कॉयल प्लेट को आप लोग देखें, यह एक्टिवा स्कूटी की कॉयल प्लेट है। कौन सी? एक्टिवा स्कूटी की कॉयल प्लेट है। इसमें दो प्रकार के मॉडल आते हैं। एक तो वो जिसमें एक साइड में दो मोटी मोटी सी कॉइल्स लगी रहती हैं जो स्टार्टिंग कॉइल्स होती हैं, और एक इस टाइप का मोटी कॉइल आती है जिसमें पूरा ये सर्कुलेशन पूरा मोटे तार से भरा जाता है। तो इस स्कूटी में जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी वो ये थी कि ये स्कूटी किक से स्टार्ट नहीं हो रही थी। किक मतलब किक लगाने से स्टार्ट नहीं हो रही थी और बैटरी से स्टार्ट हो रही थी। जब कोई भी स्कूटी किक से स्टार्ट नहीं होगी और बैटरी से स्टार्ट होगी तो इसका सीधा सा एक और कारण बनता है कि उस स्कूटी में बैटरी चार्ज हो ही नहीं सकती है। किक लगाने का मतलब करंट का कॉइल से इस पॉइंट पर करंट का आना, करंट का जनरेट करना। बात समझ रहे ना आप लोग? किक लगाने का मतलब होता है कि मैंने किक लगाई, इसके ऊपर मैग्नेट राउंड लेता है, तो मैग्नेट ने राउंड लिया और मैग्नेट ने राउंड लिया तो ये जो कॉइल अंदर भरी रहती है, यहाँ से करंट जनरेट होता है, करंट बनता है। वह करंट यहाँ पर आता है, सीधा सा सिस्टम यहाँ पर आता है, और यही करंट आपका यहाँ से CDI में जाता है। CDI से आपका हाई टेंशन कॉइल, और हाई टेंशन कॉइल से लीड के द्वारा प्लग पर फ्लेम के रूप में पहुंचता और बाइक हमारी या स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। तो जब यही करंट नहीं पहुंचेगा आपकी CDI में तो आपकी स्कूटी या बाइक स्टार्ट कहां से हो जाएगी? अब आप पूछ रहे होंगे कि बैटरी से क्यों स्टार्ट होती है। तो सीधा सा फंक्शन है कि इसमें जो कॉइल वर्क कर रही थी, ये वाली समझो अच्छी तरह से, ये जो कॉइल वर्क कर रही थी इसमें, इस कॉइल में अगर हम करंट डालेंगे, यानी इस कॉइल को हम पूरा भर दें, भरने के बाद में दो कनेक्शन बाहर निकालें, उसमें बैटरी का कनेक्शन सीधा जोड़ दें, तो इन खांचों पर इतनी तीव्र गति से आपका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा कि अगर पेंच कर लेंगे तो ऐसे खड़ाक 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 करके ये चिपकाएगी। बात समझ रहे हैं हमारी आप? तो बैटरी का करंट जब इस कॉइल पे, यानी कॉइल कितनी भी डैमेज हो जाए, वह कॉइल पर अगर बैटरी का करंट हम डालेंगे तो माना कि इसमें 12 खांचे हैं, 12 खांचों में अगर मान लो 8 खांचे या 6 खांचे बेकार हो जाते, आपस में चिपक जाते, जैसे इसमें चिपक गया है वायर, तो फिर भी कुछ खांचे बाकी बचे रहते जिसमें बैटरी का करंट जाएगा। और जैसे ही बैटरी का करंट इसमें जाएगा, यानी कि आपने सेल्फ लगाया, सेल्फ के द्वारा बैटरी का करंट इस कॉइल में पहुंचता है, और जैसे ही इस कॉइल में करंट पहुंचा तो इसने एक राउंड, 2 राउंड तुरंत मैग्नेट के लगवा दिया ऑटोमेटिक, और आपका सर्कुलेशन बन गया, कंप्रेसर ने काम किया और आपकी स्कूटी या बाइक स्टार्ट हो गई। इसलिए बैटरी से स्टार्ट होती है, जबकि इसको किक से स्टार्ट होने में जब किक लगाएंगे तो यहाँ से ये करंट जनरेट होगा, वो CDI में पहुँचेगा, और बैटरी के द्वारा करंट आपका सीधा डायरेक्ट CDI में पहुंचता है। कुछ ये सपोर्ट करती है, कुछ CDI में पहुंचता है, और हमारी स्कूटी या बाइक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कितने समय तक? जब तक आपकी बैटरी में दम है तब तक वो स्टार्ट पोजीशन में रहेगी, और जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका रिटर्न सर्कुलेशन जो बैटरी को करंट चार्ज करना चाहिए वो नहीं हो रहा है इस कॉइल से। तो आज हम इस कॉइल को दोबारा भरेंगे। तो भरने के पहले इसका हम आप लोगों को डाटा बता दें कि कोई भी कॉइल किसी भी बाइक या स्कूटी कंपनी की हो, उसको भरने के लिए आपको सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो वायर निकला वो कौन से गेज का है। फर्स्ट पॉइंट, कौन से गेज नंबर का है। दूसरा, एवरी स्टॉक टर्न ऑफ स्लॉट, यानी कि प्रत्येक खांचों में कितने टर्न लगे हुए हैं, दूसरा इम्पोर्टेंस ये रखता है। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण
इम्पोर्टेंस है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया भरना, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने स्टार्ट अगर अर्थिंग से किया, यानी इसमें ये अर्थिंग है, जहाँ पर ब्लैक वाला वायर निकलता है आपका, ये आता है इसमें ब्लैक, ये देखो आ रहा, तो वहाँ से हमें फर्स्ट स्टार्टिंग क्लॉक बाई में या एंटी क्लॉक बाई में, या क्लॉक बाई में एंटी क्लॉक बाई में कैसे डालनी है। अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो 100% आप किसी भी कॉइल को रीवाइंड कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं, भरने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन पुश नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए ऑल मल्टी टाइप की नॉलेजफुल जानकारियाँ लाता रहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही हूँ।